नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, मैंने कल वीडियो बनाई थी जो कि आगरा पुलिस प्रशासन और फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और कैसे बहुजन युवाओं पर फर्जी केस लगा रही है और क्या करती है मनवादी पुलिस, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल बताया था। तो कुछ पुलिस वालों के कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं आप ये वीडियो काट दो, नहीं तो हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। क्यों भाई, क्यों वीडियो काट दें और किस लिए मुकदमा दर्ज कर देंगे? क्या फर्जी केस लगाने का ट्रेंड चल रहा है तुम्हारे पास? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने तुम्हें परमिशन दे रखी है कि किसी भी बहुजन समाज के युवाओं पर फर्जी केस ठोंकते रहो और हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? हैं, ज़्यादा समय नहीं है, अब बहुत ही नज़दीक समय है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए और बदल जाइए और अभी भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दीजिए, फ़ायदे में रहोगे। वरना अंजाम तो वो होगा जो तुम लोग कर रहे हो और वही तुम्हारे साथ होने वाला है। फिर इस बात का भी याद रख लेना, क्योंकि तुमने बहुत सारा अपराध कर लिया और बहुत सारे लोगों को सता लिया, बहुत सारे लोगों को परेशान कर लिया, बहुत फर्जी केस लगा लिए। हम भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते करते थक चुके हैं। 8-8, 9-9 केसों की तारीख, महीने में जितना कमाते हैं तारीखों में घुसेड़ देते हैं। समझ में आ रही है? दिमाग में आ रही है? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है उस व्यक्ति के ऊपर फर्जी केस जो दर्ज कर रहे हैं, उस व्यक्ति के घर परिवार में पैसा है या नहीं है? उसकी ज़मीन बिकेगी या जायदाद बिकेगी? क्या होगा कि मकान बिकेगा? क्या खाएगा? निकलने के बाद क्या करेगा? कभी सोचा है तुम लोगों ने? शर्म आनी चाहिए। थू, डूब के मर जाना चाहिए तुम जैसों को चुल्लू भर पानी में, जो अपने बच्चों को पालने के लिए तुम किसी भी बहुजन समाज के युवाओं पर फर्जी केस दर्ज कर देते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी के श्रृंगार के लिए, सामान खरीदने के लिए तुम किसी से भी रिश्वत मांग लेते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम रिश्वतखोर बन जाते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी जेब भरने के लिए तुम रिश्वतखोर बन जाते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने घर मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तुम रिश्वतखोर बन जाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोगों ने कभी सोचा है उसके घर पर क्या बीतती होगी जिसके ऊपर तुम फर्जी केस दर्ज करते हो? तुमने कभी सोचा है उस परिवार पर क्या बीतती होगी, उस बंदे पर क्या बीतती होगी? जो दर्द तुम बहुजन समाज के युवाओं को जेल में भेज भेज कर दे रहे हो, वही दर्द तुम्हें भी बहुत जल्द मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। न रुकेंगे, न डटेंगे और न बदलेंगे। तुमने जो किया है वही तुम्हारे साथ करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तुम लोगों ने बहुत सताया बहुजन समाज के युवाओं को। अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो तुम लोग केस लगाने की धमकी देते हो। तुम लोग उधर बिक जाते हो। तुम लोग पैसा लेकर, रिश्वत लेकर तुम लोग मैटर को रफा दफा कर देते हो। वाह, आगरा पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ क्या किया? वहाँ पर एक बंदे को, सुनील को मार दिया और पेड़ पे लटका दिया। उस बंदे के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर कहने का मतलब फर्जी केस ऐसे बना दिया, इतनी लंबी लंबी धाराएं लगा दी कि उसमें ये ये सबूत ये दिखा दिए कि ये पेट्रोल बम लेकर आए थे और वो लेके बेसबॉल के डंडे लेकर आए थे मारने पीटने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए। वाह पुलिस वालों, तुम लोगों ने तो पूरा क्लाइमैक्स ही चेंज कर दिया। तुम लोगों ने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। तुम लोगों ने पेट्रोल बम लगा दी मेरे ऊपर, तुम लोगों ने बेसबॉल के डंडे लगा दिए। लेकिन अब तुम्हारी क्यों फट रही है? उस आगरा कोर्ट में जाने के लिए, तुम गवाही देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? तुम गवाही दो, आओ गवाही दो, कहो कि सोनू ने केस लगाए, सोनू ने पेट्रोल बम लेके आया था, बेसबॉल के डंडे लेके आया था। तुम सबूत दिखाओ, फिंगरप्रिंट दिखाओ। उस बेसबॉल के डंडे के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट हैं। वो जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर मेरे डंडे हैं, उस डंडे और पेट्रोल पंप के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट हैं? नहीं, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू और पानी में। तुम लोगों ने फर्जी केस लगा दिया। तुम लोगों ने अपनी रिश्वतखोरी दिखा दी। तुम लोगों ने दूसरी पार्टी, विपक्ष पार्टी से पैसे लेकर तुम लोगों ने हमारा भविष्य खराब कर दिया। हमारी नौकरी लगने लायक नहीं रही। लेकिन बदलेगा, समय बदलेगा, सरकार बदलेगी, याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारे भी बच्चे पैदा होंगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी घर परिवार के खानदान के होंगे। छोड़ेंगे नहीं, एक एक के ऊपर फर्जी केस दर्ज करवाएंगे। हम फर्जी नहीं, हम हकीकत के केस दर्ज करवाएंगे। तुम लोग फर्जीवाड़ा करते हो, तुम लोग फर्जी केस दर्ज करते हो। सिस्टम आएगा, हमारा भी सिस्टम आएगा, हमारा भी तहलका मचेगा। इस बात का ध्यान रखना। हमारी भी सरकार बनेगी, बहुजन समाज की सरकार बनेगी, सत्ता बहुजन समाज की भी आएगी। उस वक्त फर्जी केस लगाने वाले एक एक पुलिस वालों के नाम लिस्ट में लिखे जाएंगे और उस वक्त उन फर्जी केस लगाने वाले पुलिस वालों की वर्दी
उनसे छीन ली जाएगी और उनके बच्चों को भी इसी तरीके से फर्जी केस में जेल भेजा जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। तुम लोगों ने मेरा भविष्य खराब कर दिया। आज मैं जितना कमाता हूँ सब तारीखों में घुसेड़ता रहता हूँ। फिरोजाबाद पुलिस वालों को मैं सच बताते बताते थक गया। फिरोजाबाद पुलिस और गोरखपुर पुलिस को मैंने कहा ये काम मैंने नहीं किया है, सतपाल ने किया है। सतपाल ने मेरा मोबाइल से मेरा काम करके मेरे मोबाइल को तोड़ दिया, मेरी बात नहीं मानी। अब मैं सतपाल से बदला लूँ या इन पुलिस वालों से बदला लूँ, यही समझ में नहीं आता साला। ये पुलिस वाले एक तो अपराधी की बात नहीं सुनते हैं, कहने का मतलब फर्जी अपराधी की बात नहीं सुनते, फर्जी अपराधी बना देते हैं, फर्जी में फर्जीवाड़ा कर देते हैं, अपराधी बना देते हैं, लेकिन उस बंदी की बात नहीं सुनते हैं। उस बंदे की अगर बात सुनते होते तो सच्चा मुजरिम जेल के अंदर होता और जो फर्जी में भेज रहे हैं पुलिस वाले वो जेल के बाहर होता। लेकिन नहीं, तुम लोग रिश्वत लेकर काम करते हो और तुम लोग रिश्वतखोर हो। तुम लोगों को जितनी इज्जत दो, एक पुलिस वाले के चक्कर में सारे पुलिस वालों की बदनामी होती है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सारे पुलिस वाले गंदे हैं, सारे पुलिस वाले बेकार हैं। कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं, दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं। डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लोग भी पढ़े हैं, इंडियन आर्मी में भी बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं, हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। लेकिन कुछ गंदे नाली के कीड़े, कुछ लोगों की वजह से माहौल गंदा हो चुका है। वो लोग अपनी जेब भरने के चक्कर में, अपने बीवी बच्चों को पालने के चक्कर में, अपने घर का खर्चा चलाने के चक्कर में, प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में, अपनी बीवी का श्रृंगार खरीदने के चक्कर में साले फर्जी केस लगा देते हैं बहुजन समाज के युवाओं पर। ये सिलसिला बहुत जल्द रुकेगा नहीं, ध्यान रख लेना। सत्ता बदलेगी, सत्ता का परिवर्तन होगा और तुम्हारा भी हिसाब एक एक करके पाई पाई का होगा। तुम लोगों ने बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख झेल लिए। अब की बार मेरे ऊपर फर्जी केस लगाने से पहले 10 बार सोच लेना। मेरे ऊपर फर्जी केस लगाया या तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मेरे ऊपर तुम लोग फर्जी केस तो लगाओगे, ये तो पता है। मुझे धमकी तो दे ही रहे हो कि ये वीडियो काट दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस ठोंक देंगे। अरे ठोंक दो केस। जितने दिन जेल रहूँगा तुम्हारे घर जाऊँगा, जो पुलिस वाला मेरे ऊपर फर्जी केस ठोंकेगा, जितने दिन जेल रहूँगा तुम्हारे घर जाऊँगा, उतने दिन का एक एक पाई पाई का 1000 रुपये के दिन के हिसाब से पेमेंट लूँगा। पेमेंट ना देने पर अपनी कुर्बानी वहीं साली दूंगा, वहीं कुर्बानी देनी पड़े मैं दे दूंगा। लेकिन तुम्हारी वर्दी उतरवा कर रहूँगा फर्जी केस लगाने वाले पुलिस वालों। ध्यान रखना, आज जितना कमा रहा हूँ सब तारीखों में लगा रहा हूँ तुम लोगों की रिश्वतखोरी की वजह से। ध्यान रखना, एक एक पुलिस वाला मेरी निगरानी में है, एक एक पुलिस वाला मेरी निगाह में है। सत्ता चेंज होने दो, सत्ता का परिवर्तन होने दो, तब तुम्हें मज़ा चखाएँगे। क्रांतिकारी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।